नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टीवी सेक्शन बनाना सिखाऊंगा 3D Max के अंदर। और ये टीवी सेक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ अपने 2 BHK फ्लोर प्लान के लिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैं टीवी सेक्शन बनाने जा रहा हूँ उस टीवी सेक्शन की विड्थ और हाइट होएगी 6 फीट और उस टीवी सेक्शन की लेंथ होएगी 1.5 फीट। और वो टीवी सेक्शन कुछ इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके 1 बाय 1 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इजी मेथड के अंदर। तो आप ध्यान से इसे नोट करिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स पे चले जाते हैं और टॉप व्यू पर एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले बेस क्रिएट होता है और उसके बाद हाइट क्रिएट होती है। देन इसके बाद प्रोस्पेक्टिव व्यू पे आप एक बॉक्स को देख पा रहे हो। अब हम इसका साइज देंगे। इसके लिए हम चले जाते हैं मॉडिफाई के अंदर। सो फर्स्ट बॉक्स की लेंथ हम देने वाले हैं 1.5 फीट। यहाँ पे वैसे जो हम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं वो इंचेस के अंदर है, लेकिन अगर आप फीट के अंदर इसका साइज देना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पर आप फीट का सिंबल दे दोगे, तभी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। या फिर आप डायरेक्टली 18 इंचेस डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद विड्थ हम इसकी दे देंगे 6 फीट का सिंबल। इसके बाद इसकी हाइट हम देंगे 2 इंचेस। तो कुछ इस टाइप का आपको ये बॉक्स दिखाई देगा। अब जो हम सेटिंग करने वाले हैं उसमें साइज के अलावा इसकी पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल करके W प्रेस कर सकते हो आप मूव टूल के लिए। नीचे XYZ के अंदर मैं अभी अमाउंट दूंगा 0। टैब प्रेस करके Y में 0 और Z के अंदर 2 इंचेस। यानी कि ये जो बॉक्स है वो जमीन से यानी कि हमारे Z एक्सेस से 2 इंचेस ऊपर रहेगा। तो इसके नीचे हम स्टैंड्स भी लगाने वाले हैं ताकि प्रॉपर ये जमीन से टच ना हो। अब इसके बाद सबसे पहले तो राइट साइड में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे एक बॉक्स के थ्रू। एक बॉक्स हमने और क्रिएट करना है और हाइट दे दी। कुछ इस टाइप का ही ये बॉक्स दिखाई देगा, लेकिन एक्यूरेट अमाउंट हम देंगे। मूव टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम साइज देंगे। लेंथ के अंदर 18 इंचेस, विड्थ इसकी रहेगी 2 इंचेस और हाइट इसकी हम रखने वाले हैं 1.5 फीट। तो ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब इसके बाद स्नैप का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे स्नैप टूल आता है और इसमें हम यूज कर रहे हैं स्नैप टू वर्टेक्स। तो पैनल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट एंड क्लिक करके हम चले जाएंगे स्नैप्स के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्नैप ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो ये एक्टिव होएगा तभी हमारा स्नैप टू वर्टेक्स वर्क करेगा। देन एस प्रेस करने पर स्नैप यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, या फिर आप ऊपर यहाँ पे स्नैप टॉगल पे क्लिक कर सकते हो। स्नैप ऑन हो जाने के बाद मूव टूल का इस्तेमाल करके इसे मैं नॉर्मली एक कॉर्नर से यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है जो कि हम रखेंगे ड्रॉर्स के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर जाकर दोबारा से एक और बॉक्स हम क्रिएट कर देते हैं। देन हाइट, इसकी लेंथ हमारी 1.5 फीट ही रहेगी। तो यहाँ पे फीट का सिंबल डाल दिया। विड्थ हम रखेंगे इसमें 3 फीट तक। तो यहाँ पे 3 फीट का सिंबल हमने दे दिया और इसकी जो हाइट है 14 इंचेस रखूंगा। तो ये इसका एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब इसके बाद इसकी पोजीशन क्या देनी होगी। यहाँ पे सिंपल मुझे पता है कि इस साइड के कॉर्नर में मुझे इस बॉक्स को रखना है और 2 इंचेस का नीचे से गैप देना है। तो मैं सिंपल स्नैप का यूज करके इस बॉक्स को इस कॉर्नर पे रख दूंगा और उसके बाद नीचे जो Z एक्सेस है इसमें 4 इंचेस का गैप आ रहा है, जिसे मैं कर दूंगा 2 इंचेस प्लस यानी कि 6 इंचेस का गैप। तो हो गई इसके अंदर पोजीशन परफेक्ट। मोस्टली ऐसे ही मैंने सभी बॉक्सेस की जो पोजीशंस हैं उनको परफेक्टली नोट डाउन करा हुआ है ताकि मैं कम टाइम के अंदर आपको इसे सेट करके दिखा सकूं। अब नेक्स्ट मुझे इन ड्रॉर्स के लिए, क्योंकि ये ड्रॉर्स का सेक्शन है, इसको सपोर्ट देने के लिए भी मुझे कुछ बॉक्सेस क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल करके और स्नैप ऑफ करके इसकी एक कॉपी ले लूंगा ऊपर। इसकी जो लेंथ मैं रखने वाला हूँ वो होगी 2 इंचेस। उसके बाद विड्थ हम रखेंगे 30 इंचेस और जो इसकी हाइट है वो भी मैं 2 इंचेस दे देता हूँ। तो ये इसको सपोर्ट देने वाला एक बॉक्स बन जाएगा। अब ऐसा ही सेम बॉक्स मुझे नीचे भी देना है। तो इसके लिए मैं फ्रंट व्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपल शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे ड्रैग करूंगा ताकि मैं इस बॉक्स की एक कॉपी ले लूं नीचे की साइड। और यहाँ पे सिंपल मुझे Z की पोजीशन को देखना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। यहाँ पे मैं 4 इंचेस साइज दे देता हूँ। तो Z से इसकी पोजीशन परफेक्ट हो गई। ऐसे ही ऊपर की साइड भी यहाँ पे 19.8 कुछ आ रहा है, तो मैं इसे एक्यूरेट 20 कर दूंगा। तो आप देखोगे कि बिल्कुल परफेक्टली ये सेट हो चुका है। तो हमारे इस बॉक्स को तो यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। अब आगे और देखते हैं। तो इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। देन इसका साइज मैं रख लूंगा 16 इंचेस लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर 13.5
और हाइट के अंदर 1 इंचेस। तो मैं स्नैप का इस्तेमाल करके नॉर्मली इसको इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। इसकी Z एक्सेस की अमाउंट हम इतनी रखेंगे कि इस बॉक्स के सेंटर में ये शो करे। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 12.5। अब इसी के साथ में मुझे एक और बॉक्स रखना होगा। मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। देन इसके बाद जो इसकी लेंथ है वो मैं 16 इंचेस कर दूंगा और जो इसकी मोटाई है वो मैं 1 इंचेस रख दूंगा, क्योंकि अंदर इतना हैवी वुड आपको रखने की जरूरत नहीं है। और सिंपली स्नैप की हेल्प से मैं इसे इस कॉर्नर पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेट तो कर दिया है, लेकिन Z एक्सेस मुझे इस बॉक्स के इक्वल ही रखना पड़ेगा। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं 4 इंचेस की अमाउंट दे देता हूँ। मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ ऊपर। तो ये हमारा सरफेस यहाँ पे कवर हो चुका है बहुत ही इजीली। देन पीछे से भी हम इसे कवर कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल यहाँ पे बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर तक हम इसको सेट कर देंगे और हाइट दे देंगे। अब ये हाइट मैंने इस हिसाब से दी है कि पूरा का पूरा ये कवर हो चुका है, लेकिन इसकी जो मोटाई है यानी कि लेंथ है वो हमें 2 इंचेस रखनी है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्नैप कर लेंगे और ये परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। यहाँ पे ग्लास देने से पहले ऊपर का जो हमारा मेन टीवी सेक्शन जहाँ पे टीवी और उसका बैकग्राउंड शो करने वाला है वो हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा एडिटेबल पॉली का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। सिंपल एक बॉक्स हमने क्रिएट करना है और इसे हाइट देनी है। मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो साइज में देने वाला हूँ वो साइज हमारा रहेगा लेंथ के अंदर 4 इंचेस, विड्थ के अंदर 48 इंचेस और हाइट 48 इंचेस। अब इसके बाद इसमें हमें टोटल 4 यहाँ पे हाइट सेगमेंट देने होंगे और इसे फिर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिजाइन देने वाला हूँ। यहाँ पे अब मैं चले जाऊंगा एजेस के अंदर। आप चाहो तो फ्रंट व्यू पर नॉर्मली ड्रैग करके सेंटर की इन 3 लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे लूप कर लूंगा। लूप से क्या होगा कि साइड की लाइंस भी इसकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा चैम्फर। चैम्फर की अमाउंट मैं रखने वाला हूँ 0.5 इंचेस, यानी कि बहुत ही बारीक डिजाइन इसके अंदर दूंगा। और इसके बाद मैं चले जाता हूँ पॉलीगन के अंदर और पॉलीगन के सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा विंडो ऑप्शन। अभी यहाँ पे क्रॉस है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये विंडो ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे मैं पहला ड्रैग करूंगा कुछ इस तरीके का। अब कंट्रोल प्रेस करके सेकंड सिलेक्शन बनाएंगे, देन थर्ड सिलेक्शन बनाएंगे। तीनों का सिलेक्शन हो जाने के बाद राइट क्लिक करके इसे हम कर देंगे एक्सट्रूड। सिंपल आपको यहाँ पे ग्रुप को ऑफ करके कोई दूसरा ऑप्शन देखना है। मैं इसे साइज दे देता हूँ 0.5, वो भी माइनस के अंदर। ओके, देन ओके। तो इस टाइप का कुछ एक्सट्रूड आपको दिखाई देगा। अब मैं सिंपल स्नैप का इस्तेमाल करके इस कॉर्नर को अपने बॉक्स पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी वॉल तो टीवी सेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक मिरर देना चाहता हूँ। तो ये टीवी सेक्शन के साथ साथ एक तरह से ड्रेसिंग टेबल का भी काम करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मिरर और नीचे इसके अंदर ड्रॉर सेट करा हुआ है। तो यहाँ पे वो सेटअप भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करा और हाइट दे दी। इसकी जो हाइट है वो नॉर्मली हमारे टीवी सेक्शन की हाइट के अकॉर्डिंग ही होगी, यानी कि 48 इंचेस। और जो इसकी विड्थ है 24 इंचेस मैं साइज दे देता हूँ और लेंथ में दे दूंगा इसकी 6 इंचेस। देन मूव टूल का इस्तेमाल करके इसे मैं स्नैप का यूज करके यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब इसके अंदर जो हाइट सेगमेंट है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पार्टीशन नहीं बनेगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे एक मिरर सेट करने वाला हूँ। इसके लिए आप चाहो तो इस बॉक्स की कॉपी भी ले सकते हो, या फिर मैं अलग से एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी सेम हाइट में रख दूंगा 48 इंचेस। विड्थ इसकी मैं रखूंगा 1.5 फीट और जो इसकी लेंथ है वो मैं 0.5 सेंटीमीटर रखूंगा। अब स्नैप का इस्तेमाल करके इसे मैं सेट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब ये जो हमने बॉक्स क्रिएट करा था, इस बॉक्स के अंदर मैं 4 ड्रॉर बनाने वाला हूँ, 2 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ पे मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाता हूँ। इसकी जो हाइट सेगमेंट है वो मैं 2 कर दूंगा, विड्थ सेगमेंट भी 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे 4 सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। राइट क्लिक करके इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा। देन इसके बाद पॉलीगन का इस्तेमाल करके इन चारों को मैंने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसे मैं कर दूंगा इंसर्ट। इंसर्ट यहाँ पे हम करेंगे ग्रुप की जगह पर लोकल
1 इंच से स्केल कर देगा। तो यहाँ पे ओके हम कर देंगे। राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ अंदर की साइड माइनस में 16 इंचेस। अब इसके अंदर हम अलग से यहाँ पे ड्रॉर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ और स्नैप ऑन कर देता हूँ। ये मैंने बेस क्रिएट करा और हाइट दे दी। इसके अंदर मुझे ये हाइट और विड्थ सेगमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसमें से 0.25 विड्थ और हाइट के अंदर कम कर लूंगा। तो जैसे कि इसकी विड्थ 16 है तो मैं इसे 15.75 कर लेता हूँ, और जहां पर इसकी हाइट 5 इंचेस है तो इसे मैं 4.75 कर लेता हूं। अब इसके बाद राइट क्लिक करके इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लूंगा। पॉली करने के बाद ऑल्ट क्यू का इस्तेमाल करके इसे मैंने आइसोलेट कर लिया। अब मैं पॉलीगन के अंदर जाऊंगा और इस ड्रॉर के अंदर मैं स्पेस क्रिएट कर लूंगा। राइट क्लिक करके सबसे पहले इंसर्ट 1 इंचेस इसमें इंसर्ट होएगा। ओके, उसके बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे मैं इसे लेस कर रहा हूँ, इस अमाउंट को 4 इंचेस मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर। ओके, अब ऐसी सेम इस फेस को मैं थोड़ा सा आगे एक्सट्रूड कर दूंगा। राइट क्लिक करा, देन एक्सट्रूड इसमें मैं रखूंगा 1 इंचेस, देन ओके, और उसके बाद टॉप, लेफ्ट और राइट इसको मैंने सिलेक्ट करा और दोबारा से एक्सट्रूड कर लिया। इसमें एक्सट्रूड हमारा होएगा लोकल नॉर्मल, और इसे मैं टोटल 1 इंचेस नहीं बल्कि 0.75 कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ड्रॉर का पार्ट बन चुका है कुछ इस टाइप का। अब मैं अगर आइसोलेट ऑफ करूंगा, जो कि यहाँ पे ये बल्ब का आइकन बना हुआ है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आइसोलेट ऑफ हो जाएगा। अब ऐसे ही सिंपल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे स्नैप ऑफ करके शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लूंगा ऊपर की साइड, देन ओके। यहाँ पे इसकी परफेक्ट पोजीशन मैं मैनुअली पहले सेट करने के बाद देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी एक्यूरेट पोजीशन 14 इंचेस दे देता हूँ। ऐसी सेम अब इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको मैं ड्रैग करूंगा, देन ओके। एक्स की पोजीशन यहाँ पे देंगे -9, मुझे लग रहा है कि परफेक्ट होनी चाहिए। और ऐसी सेम ऊपर वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन -9। तो ये हमारे जो चारों के चारों ड्रॉर है वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अभी भी अगर आप चाहो तो नीचे एक्सट्रूड कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये तीनों फेसेस आपको सिलेक्ट करने हैं किसी भी एक बॉक्स के, और राइट क्लिक करके इसे करना है एक्सट्रूड 0.75 सेम अमाउंट के अंदर, और ओके, कुछ इस टाइप का शो करेगा। ऐसे ही आप इस बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो या फिर उसी बॉक्स की कॉपी दूसरी साइड सेट कर सकते हो। चारों बॉक्सेस को सेम अमाउंट के अंदर एक्सट्रूड करने के बाद आपके बॉक्सेस कुछ इस टाइप के शो करेंगे। अब लास्ट यहाँ पे ग्लास सेट करने रह गए। मैं यहाँ पे चैम्फर बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने इस बेस को दिया और हाइट दे दी यहाँ पर, देन चैम्फर करके देख रहे हैं थोड़ा सा सैंपल के तौर पर। अब मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जो इनका साइज रहेगा वो हम रखेंगे 15 इंचेस बाय 15 इंचेस, देन फिलेट हम रखेंगे 0.05 इंचेस। अगर हाइट इसकी हम 0.5 इंचेस भी रख देते हैं, जो कि काफी मोटा ग्लास है, तब भी यहाँ पे सुटेबल रहेगा ये। तो इसको पहले तो मैनुअली यहाँ पे मैं सेट करके देखता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन आनी चाहिए, कुछ इस टाइप से। अब हम यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं, 7.5 इसमें परफेक्ट लग रहा है और हाइट इसकी 10 ठीक लग रही है। अब ऐसी सेम इसी की एक कॉपी मैं ऊपर रखूंगा और यहाँ पे इसका साइज रख लूंगा 16 इंच। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी पोजीशन टॉप से या फिर लेफ्ट से आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसकी पोजीशन हम सेट कर रहे हैं। अब एक की अमाउंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे -0.5 आ रहा है y के अंदर। ऐसी सेम दूसरे को भी -0.5 कर देंगे। तो ये ग्लासेस के लिए इसकी प्रॉपरली यहाँ पे पोजीशन आ चुकी है। अब इसके नीचे जो स्टैंड हमने क्रिएट करना है वो भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर ही हम चैम्फर सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बेस क्रिएट करा और हाइट क्रिएट करी, देन हल्का सा चैम्फर कर दिया। मॉडिफाई के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर अब अमाउंट दे देते हैं। इसकी रेडियस हमारी रहेगी 1 इंचेस की, हाइट इसकी रहेगी 2 इंचेस की, फिलेट हम इसमें रखेंगे 0.2, ये ठीक रहेगा। अब इसके अंदर जो फिलेट सेगमेंट दिए गए हैं वो मैं थोड़े से इंक्रीज कर देता हूँ और इसके जो साइड्स हैं वो एटलीस्ट मैं 20 तक कर देता हूँ। अब इसकी पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे देनी होगी। इसके लिए हम टॉप व्यू पर चले जाएंगे। नॉर्मली मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और नीचे अमाउंट दे देता हूँ -10। अब इसी के साथ एक और कॉपी इसके ले लेता हूँ, इसकी अमाउंट रहेगी -30 में। देन इसके बाद राइट हैंड साइड में एक कॉपी जो कि प्लस के अंदर अमाउंट को लेकर जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10।
और उसके बाद एक और कॉपी इसकी वो मैं कर दूंगा 30 इंचेस। तो यहाँ पे 4 सिलेंडर मैंने क्रिएट करे हैं। अब इन्हीं को सिलेक्ट करके इसी की कॉपी में ले जाता हूँ पीछे। इसमें सिर्फ y की पोजीशन मैं दूंगा 6 और ये जो फ्रंट वाले बॉक्सेस है हमारे इसकी पोजीशन में दे दूंगा -6। तो ये नीचे के यहाँ पे स्टैंड्स क्रिएट हो चुके हैं। इससे क्या है कि कभी कभार अगर नीचे पानी वगैरह भी गिर जाता है तो उससे हमारी वुड खराब नहीं होती है। बाकी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप वुड यूज कर रहे हो। तो मॉडल के अंदर तो फिलहाल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जमीन से भी वुड सेट कर दोगे तो 3D मॉडल ही तो है। लेकिन एक्चुअल में जो चीज बनने वाली है उसके लिए अगर आप मॉडल बना रहे हो तो आपको बहुत ही चीजें सोचकर फिर वो मॉडल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके जो मटेरियल्स वगैरह पर वर्क है वो हम अपने 2 BHK के प्लान के अंदर ही यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर करना अपने साथ वाले दोस्तों के साथ जो कि 3D Max आपके साथ सीख रहे हैं या काम करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस करना साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम जो भी मैं अपडेट करूं वो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में सेम सॉफ्टवेयर के साथ।